आज जो चैप्टर है हमारे सामने वो पहला चैप्टर है मैथ्स 2 का, दैट इज सिमिलैरिटी। जब मैथ्स 2 की बात आती है तब मैं पर्सनली मैथ्स 2 को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला पार्ट होता है पहले 3 चैप्टर का, सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम और सर्कल। और जो दूसरा पार्ट होता है वो बचे हुए 4 चैप्टर का, कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन। क्यों मैं ऐसे करता हूँ? क्योंकि पहले 3 जो चैप्टर है, सिमिलैरिटी, सर्कल, पाइथागोरस थ्योरम, इनमें थियरम्स है। थियरम के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। थियरम एक लिखने को आता है एग्जाम में। 4 से लेके ऑनवर्ड्स जो चैप्टर है 7th तक, उसमें एक भी थियरम नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक कि ये प्रूव करो, ऐसा ये कंडीशन है तो ये थियरम प्रूव करो, कुछ नहीं। उसमें प्रॉपर्टीज है, उसमें फॉर्मूलाज है, बट दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द थियरम्स। तो इसीलिए ये 3 चैप्टर का इंपॉर्टेंस वैसे भी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। उसमें से पहला चैप्टर हम देख लेंगे आज, सिमिलैरिटी, जिसमें है 4 प्रैक्टिस सेट। वैसे चैप्टर तो है बहुत सिंपल और छोटा सा, जो भी कंसेप्ट इसमें है बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है। मतलब पहले वीडियो में हम लोग 1.2 और 1.4 के बारे में देखेंगे, और जो एक वीडियो रहेगा उसमें 1.1 और 1.3 के बारे में देखेंगे। 1.2 में 1, 2, 3 थियरम्स है। 1.4 में ये अकेला थियरम है। सो सेकेंड और फोर्थ को पहले कर देते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड को दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने है सिमिलैरिटी के सारे थियरम्स। मैंने आपके सामने पूरी समरी लिख दी है। थियरम कैसे डिराइव होते हैं इसमें मैं अभी टाइम यूटिलाइज नहीं करूंगा, ना कौन से ही चैप्टर में मैं थियरम का डेरिवेशन देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने और वीडियो में भी बताया है, इस वीडियो में भी बताता हूँ कि देयर आर अराउंड 26 थियरम्स इन दिस 3 चैप्टर्स, सिमिलैरिटी, पाइथागोरस एंड सर्कल। आउट ऑफ दिस 3 चैप्टर्स जो 26 थियरम है, उसमें से एग्जाम में प्रॉपरली लिखने के लिए आता है एक थियरम। तो rather than making videos on how the theorems are getting derived, उसके नंबर्स बढ़ने से अच्छा है कि हम पहले ये समझ ले कि ये थियरम की प्रॉपर्टी लिखनी कैसी है और उसको सम में कैसे अप्लाई करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो हमारे पास 4 थियरम है। एक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, जो बहुत ज्यादा आके गया है, बहुत एग्जामिनर का फेवरेट रहता है ये। दूसरा थियरम और प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। थर्ड वन इज 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ये 3 जन आपको मिलेंगे 1.2 में। और ये जो अकेला थियरम है, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये आता है 1.4 में। गिवन क्या होना चाहिए? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम कब एक्टिव होगा? व्हेन इन अ ट्रायंगल देयर इज अ लाइन व्हिच इज इंटरसेक्टिंग 2 sides and parallel to third। एक सिंपल सी बात में अगर आपको ऐसी डायग्राम दिख जाती है जिसमें एक लाइन जो ट्रायंगल के 2 साइड को कट कर रही है और सामने वाले को पैरेलल है, तो वहां पे 100% बीपीटी लगेगा। तो बीपीटी एप्लीकेबल होता है व्हेन PQ पैरेलल BC। अभी लिखेंगे कैसे? इट डिवाइड्स द 2 sides इन इक्वल प्रोपोर्शन। AP अपॉन PB इसका जो रेशो है, AP अपॉन PB इसका रेशो इक्वल टू AQ अपॉन QC। AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। अगर PQ पैरेलल BC है तो उल्टा होता है। अगर ये रेशो इक्वल है तो कन्वर्स बोलते हैं उसको। अगर ये रेशो इक्वल है तो कन्वर्स से PQ हो जाती है पैरेलल BC के साथ। अभी ट्रायंगल की कुछ वैरायटी देखते हैं और आपको मैं 2 और ट्रायंगल ड्रॉ करके वैरायटी उसकी बताता हूँ कि डायग्राम कैसे आ सकती है, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, 2 डायग्राम है हमारे पास। जैसे मुझे कभी एग्जाम में ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा, मेरे माइंड में बीपीटी स्ट्राइक होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, अगर इसमें दिया हुआ है इफ AB पैरेलल EF, इफ दिस इज गिवन कि ये जो AB है जो ट्रायंगल के 2 साइड को कट करी है, वो पैरेलल है EF को, तो बाय बीपीटी रिजल्ट कैसे लिखेंगे? बाय बीपीटी मेरा रिजल्ट आएगा, जो कॉमन वर्टेक्स है ना, जो अकेला है, उससे रेशो चालू होता है। DA अपॉन AE, DA अपॉन AE इज इक्वल टू, यहां से फिर से चालू होगा, DB अपॉन BF।
dB अपॉन BL। ये केस देख लो। अगर यहाँ पे मुझे दिया है इफ PQ पैरेलल BC, अगर ये दोनों पैरेलल है तो बाय BPT क्या रेशियो आएगा, देन आई कैन राइट बाय BPT, यहाँ से चालू होना है क्योंकि A इज द कॉमन, जिस लाइन को पैरेलल है उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से रेशियो चालू होता है। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। समझ में आ रहा है? कन्वर्स क्या होता है, इफ AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, देन PQ पैरेलल हो जाता है BC के साथ। तो वैरायटी समझ में आ गई आपको। BPT की थ्योरम कैसे प्रूव होता है ये अभी जानना जरूरी नहीं है। थ्योरम आपके बुक में दिया हुआ है, वो कैसे डिराइव होता है उसका एक पेज पूरा उसने स्टेप्स दिया हुआ है। बट इट इज वेरी नेसेसरी कि अगर BPT एग्जाम्पल में ही समझ में नहीं आ रहा है तो वो थ्योरम सिर्फ समझ के क्या फायदा है। यू शुड नो हाउ टू अप्लाई दैट थ्योरम इन क्वेश्चन। तो डायग्राम कुछ ऐसे दिखेंगे आपको तो आप BPT सोच सकते हो। अभी चलते हैं एंगल बाइसेक्टर की तरफ। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के नाम में ही क्या है, एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब मुझे ट्रायंगल में अगर एंगल बाइसेक्टर है तो मैं जरूर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकता हूँ। तो चलो मान लीजिए ये ट्रायंगल ABC है और रे AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। इफ रे AD इज एंगल बाइसेक्टर, तो प्रॉपर्टी कैसे लिखना है ये दिमाग में पहले समझ लो। जो पॉइंट से एंगल बाइसेक्टर जा रहा है, पॉइंट A से एंगल बाइसेक्टर जा रहा है, उसके दोनों साइड AB अपॉन AC, गेटिंग माय पॉइंट, AB अपॉन AC इक्वल टू जिस लाइन को एंगल बाइसेक्टर डिवाइड कर रहा है, A से निकलेगा तो BC को डिवाइड करेगा, जो लाइन को, जो सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है उसके दोनों पार्ट का रेशो BD अपॉन DC, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। अभी इसमें एक बहुत बड़ी काम की बात बताता हूं जहां पे आप शायद मिस्टेक कर सकते हो। अगर मैंने रेशो में AB को अगर न्यूमरेटर में रखा है तो दूसरे रेशो में जो पार्ट आता है न्यूमरेटर में उसमें भी B को कंसिस्ट करना बहुत जरूरी है। मतलब अगर मैंने रेशो लिख दिया AB अपॉन AC इज इक्वल टू CD अपॉन DB, तो ये रेशो इक्वल नहीं हो जाएंगे। जितना AB अपॉन AC का सीक्वेंस जरूरी है उतना ही BD अपॉन DC भी उसके सामने होना जरूरी है। सो AB अगर ऊपर है तो इधर भी ऊपर BD ही होना चाहिए। मैकेनिकली याद रखो, नहीं तो गलती होने के चांसेस होते हैं। AC अगर नीचे है तो C वाला जो पार्ट है CD वो भी नीचे ही होना चाहिए। ध्यान में रखो, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी समझी। अभी दो अलग टाइप के डायग्राम देखते हैं कुछ इस तरह से, और प्रॉपर्टी कैसे लिखनी है उसको समझ लेते हैं। अभी ये दो डायग्राम को देख लो। डायग्राम कुछ इस तरह है और मुझे दिया है RS इज एंगल बाइसेक्टर। तो अगर RS एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी कैसे लिखनी है, वर्टेक्स R से चालू होने वाले दो साइड का रेशो RQ अपॉन RP, RQ अपॉन RP। अभी मैंने क्या बोला था, अगर आप न्यूमरेटर में Q की साइड ले रहे हो तो दूसरे रेशो में भी न्यूमरेटर में Q होना चाहिए, QS अपॉन SP। मान लो तुम्हें दूसरे तरफ से रेशो लिखना है, और अगर आपने लिख दिया RP अपॉन RQ, अगर आपने लिख दिया RP अपॉन RQ तो उस हिसाब से वहां पे रेशो क्या हो जाएगा, PS अपॉन SQ। दोनों में फर्क है, तो ये चीज को अच्छे से दिमाग में भर दो। ये चीज आपको सिर्फ थ्योरम जान के समझ में नहीं आएगी, इसीलिए आपको बता रहा हूं। यहाँ पे कैसे लगाएंगे, EH इज एंगल बाइसेक्टर, तो अगर मैं D को पहले ले लेता हूं, ED अपॉन
EF। तो इक्वल टू में D से ही रेशो का शुरुआत होना चाहिए, DH अपॉन HF। समझ में आ रहा है आपको एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी कैसे लिखनी है? दोनों के वेरिएशंस भी देख लिए। अभी तीसरे थ्योरम में, थर्ड थ्योरम में 3 पैरेलल लाइंस होना जरूरी है और 2 ट्रांसवर्सल जरूरी है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये बीपीटी, एंगल बाइसेक्टर या 3 पैरेलल लाइन के सम पहचानना ही बहुत बड़ी सिंपल सी बात है। ऐसा स्ट्रक्चर दिख गया तो आप सोच सकते हो 3 पैरेलल लाइंस का लॉजिक लगेगा। एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है अगर ट्रायंगल में, तो समझ सकते हो कि वहां पे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लग सकती है। लॉजिक बड़ा सिंपल है। अगर 3 पैरेलल लाइन है तो 2 ट्रांसवर्सल 3 पैरेलल लाइन को कट करेगी। वो जो कट करती है उसके रेशो इक्वल हो जाते हैं। AB अपॉन BC, ये रेशो इक्वल हो जाता है PQ अपॉन QR के साथ। सिंपल सा बात है, सिंपल सी लॉजिक है। अभी लास्ट थ्योरम जो 1.4 का है, ये इधर तक 1.2 और ये है 1.4, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बात क्या बोली है? सिमिलर ट्रायंगल। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए तभी ये थ्योरम काम करेगा। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर नहीं हैं तो ये थ्योरम का कोई यूज नहीं। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है, इफ ABC सिमिलर PQR, तो एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ दिस 2 ट्रायंगल इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो इक्वल टू उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो जितना हो जाता है, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशो। 4 ही थ्योरम है। अभी भी अगर आपको कुछ मन में दुविधा हो, डाउट हो, तो डोंट वरी, अभी हम 1.2 और 1.4 के कुछ सिलेक्टेड सम्स देखेंगे। आपको जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये है 1.2 का एनालिसिस। बीपीटी में 1.2 से 2, 4, 10 और 11 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन एंगल बाइसेक्टर को देखो 1, 3, 6, 8, 9, 11 इतने क्वेश्चन आते हैं। 11 में दोनों का कॉम्बिनेशन लगता है। 3 पैरेलल लाइंस कुछ ट्विस्ट एंड टर्न नहीं कर सकते, इसलिए उसके ऊपर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। तो ज्यादा फोकस आपको एग्जाम में भी ज्यादा एंगल बाइसेक्टर आने के चांसेस ही ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उसका एप्लीकेशन थोड़े ज्यादा है। बीपीटी पहचानने में बहुत आसानी हो जाती है। एंगल बाइसेक्टर हम कोई और एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं। 3 पैरेलल लाइंस, वेरी सिंपल लॉजिक रहता है उसका। सो 2 ही क्वेश्चन है। तो चलो इसमें से एक बीपीटी का कुछ एंगल बाइसेक्टर और एक क्वेश्चन 3 पैरेलल लाइंस का देख लेते हैं, तो आप बाकी के समझ जाओगे। 1.2 की जो शुरुआत होती है उसमें पहले क्वेश्चन में पूछा है कि एंगल बाइसेक्टर है क्या, ये प्रूव करो। मतलब ये कन्वर्स हो गया। चलो एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डायग्राम है कुछ इस तरह। RPQ और ये है M, ये है 6, ये है 8, ये है 7 और 10। मुझे एक बात बताओ, अगर ये एंगल बाइसेक्टर होता तो मेरा रिजल्ट क्या आता? PR अपॉन PQ। अगर मैं लिख रहा हूँ PR अपॉन PQ इज इक्वल टू, ऊपर R है, RM अपॉन MQ। मान लो अगर ये मेरा एंगल बाइसेक्टर होता तो ये रिजल्ट आता। तो अगर मुझे ये एंगल बाइसेक्टर प्रूव करना है कि नहीं, तो मुझे इन दोनों को इक्वल है कि नहीं देखना पड़ेगा, है कि नहीं। सिंपल सी बात। तो PR अपॉन PQ चेक करते हैं। PR अपॉन PQ इज इक्वल टू 7 अपॉन 10। इसको देते हैं नंबर 1, रिड्यूस तो नहीं कर सकते। RM अपॉन MQ को चेक करते हैं। RM अपॉन MQ जो है 6 अपॉन 8। अगर रिड्यूस भी करूं तो हो जाता है 3/4। 7 अपॉन 10 और 3/4 का कुछ रिलेशन तो है नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? PR अपॉन RQ का रेशो जो है 7/10 इज नॉट इक्वल विथ RM अपॉन MQ फ्रॉम 1 and 2। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब PM is not an angle bisector।
आसान है, अगर ये रेशो सेम आता तो मैं यहाँ पे लिखता इट इज एंगल बाइसेक्टर। मैंने आपको एक दिखाया, फर्स्ट और थर्ड आप आराम से कर सकते हो, लॉजिक समझो। अभी क्वेश्चन 2 है बीपीटी का, उन्होंने उसमें पूछा है PQR एक ट्रायंगल है, PQR, इसमें एक सेगमेंट है NM, उन्होंने दिया है PM, गिवन में बहुत सारी चीजें हैं, PM is 15, PQ is 25, PR is 20, NR is 8, और ये प्रूव करने को बोला है कि भाई प्रूव करो कि NM पैरेलल टू QR है कि नहीं। तो अभी सिंपल सी बात, अगर ये पैरेलल होते अगर पैरेलल, तो मैं कौन सा थ्योरम लगाता, बीपीटी का रिजल्ट कैसे लिखते हैं, Pn अपॉन NR, Pn अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ। तो अगर मुझे उन्हें पैरेलल प्रूव करना है तो मुझे इन दो रेशों को इक्वल है कि नहीं चेक करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो इन दोनों को चेक करते हैं, उसमें से मुझे किधर भी Pn दिया ही नहीं है, पूरा PR दिया हुआ है यहाँ पे, तो PR में से NR को माइनस कर देते हैं तो मुझे Pn मिलेगा। तो छोटी सी बात है, थोड़ी एडिशनल काम करना पड़ेगा। जो Pn है, Pn क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ PR माइनस NR? जी जरूर, बिल्कुल, क्यों नहीं। PR माइनस NR इज Pn। PR है 20, NR है 8, तो Pn हो जाएगा 12 यूनिट्स। ठीक इधर भी PM दिया है 15 और PQ दिया है पूरा 25, तो मुझे MQ मिल जाएगा। MQ इज इक्वल टू PQ माइनस PM। तो PQ है 25, PM है 15, तो मेरा MQ हो जाता है 10। तो वैल्यूज मिल गए, थोड़ा सा एडिशनल काम उन लोगों ने दे दिया। अभी रेशो चेक करते हैं, Pn अपॉन NR, Pn अपॉन NR, Pn अपॉन NR 12/8, जो रिड्यूस होके मिल जाएगा 3/2, जिसको देते हैं नंबर 1। एग्री। अभी दूसरा रेशो PM अपॉन MQ, PM अपॉन MQ, PM है 15, MQ है 10, 15/10 हो जाएगा 3/2, इसको देते हैं नंबर 2। क्या लगता है आपको, एक और दो को देख के इक्वल है। Pn अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ। तो इससे क्या समझ आता है, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ये मत लिखना भूलना, बाय कन्वर्स ऑफ BPT NM पैरेलल RQ या फिर MM पैरेलल QR। देखो इतना डिफिकल्ट नहीं है, मुझे यही चाहिए कि थियरम को अप्लाई कैसे करना है, ये आप एग्जाम्पल में समझ लो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे थियरम से उस थियरम का सम में एप्लीकेशन कैसे है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? चलो अभी देखते हैं 3 पैरेलल लाइंस का। ये है सम नंबर 5। एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है जिसमें तीनों साइड्स पैरेलल है, AB पैरेलल PQ पैरेलल DC, ये गिवन में है। और गिवन में 3 जन के मेजरमेंट्स दिए हैं, AP 15 है, PD 12 है, QC 14 है। तो BQ निकालना वैसे कौन सी बड़ी बात है, मुझे बताओ। सिर्फ लिखेंगे कैसे, पहले गिवन लिखेंगे और उसके बाद थियरम ऑन 3 पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल। सॉल्यूशन AB पैरेलल PQ पैरेलल DC, this is given, therefore by theorem on 3 parallel lines and their transversal, therefore कैसे लिखेंगे, you know the ratio, AP upon PD is equal to BQ upon QC, तो
ये 3 पैरेलल लाइन का सम है, ये पहचानना कितनी आसान सी बात है। ये ऐसे दिखेगा गिवन में, तो वो 3 पैरेलल लाइंस में जाएगा। AP है 15, PD है 12, BQ मालूम नहीं मुझे, और QC है 14। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर निकाल दो। BQ इज इक्वल टू 15 इंटू 14 अपॉन 12, तो BQ हो जाएगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे अच्छे से तो आंसर आएगा 17.5 यूनिट्स। कुछ नहीं दिया है तो यूनिट्स लिखो, या फिर कुछ टीचर रिकमेंड करते हैं लेट इट बी एज इट इज, जैसा है वैसे रहने दो। समझा कैटेगरी आपको? चलो अभी एक एंगल बाइसेक्टर का एक और देखते हैं क्वेश्चन, और फिर एक 11th क्वेश्चन देखते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9th और 11th देखते हैं, फिर आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आ जाएगा। आप कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन उठाओ 1.2 से, सॉल्व करने की कोशिश करो, ये वीडियो के बाद आपको जरूर आएगा। अभी ये क्वेश्चन को देखो, 9th क्वेश्चन। उन्होंने BD एंगल बाइसेक्टर है, ये दिया हुआ है, और सारे वैल्यूज x के फॉर्मेट में है। अभी सिंपल सी बात है, अगर वो एंगल बाइसेक्टर है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। क्या लिख सकता हूं मैं? आप जरा भी सोचो, अगर मैं BC को पहले लेता हूं, BC अपॉन BA, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CD अपॉन DA, CD अपॉन DA। उनके रिस्पेक्टेड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x प्लस 5 अपॉन x इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, x माइनस 2 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 2। ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन सिंपल है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x। देखो ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन आपको नहीं अटकता होगा, आई होप सो। यू मस्ट बी गुड इनफ टू सॉल्व दिस नाउ इन अ वेरी फास्ट मैनर। दोनों तरफ x स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 5 3x, ये 2x यहाँ पे लेके आओ, माइनस 2x, ये माइनस 10 को वहां पे लेके जाओ, प्लस 10, तो x की वैल्यू क्या मिल गई? 10। समझा? इतना ही तो करना है। तो ये बताना है कि आप अगर सोचते होगे कि ये कितना डिफिकल्ट रहेगा, तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अभी देखते हैं नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। अब आपको 11th क्वेश्चन की डायग्राम नहीं दी है, बट हमें वो विजुअलाइज करके बनानी पड़ेगी। इन ट्रायंगल ABC, तो चलिए ट्रायंगल तो बना देते हैं, बन गया ट्रायंगल। BD बाइसेक्ट्स एंगल B, तो मान लो ये BD जा रहा है कुछ इस तरह, ठीक है, एंड CE बाइसेक्ट एंगल C, CE जा रहा है कुछ इस तरह। If AB congruent AC, ये कुछ गिवन में है, दिस इज गिवन, सेगमेंट AB congruent segment AC, ये काम की चीज है। Then prove that ED parallel BC, then prove that ED parallel BC। देखो अभी गिवन लिखने में, इसमें मैं टाइम नहीं दूंगा। गिवन आप लिख सकते हो, जो क्वेश्चन में रहता है वही उठा के गिवन में डालना होता है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये CE एंगल बाइसेक्टर है, ये आप गिवन में लिख दो। इधर मैंने एक काम की बात लिख के रखी है, AB और AC कॉन्ग्रुएंट है, और मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव ED जो है वो पैरेलल हो जाती है BC को। मुझे ED और BC पैरेलल प्रूव करना है ट्रायंगल में, मतलब BPT तो जरूर आएगा, और एंगल बाइसेक्टर दिए हुए हैं, मतलब एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी तो आनी ही है। प्रूफ देखो अभी, प्रूफ पहले शुरुआत करते हैं। BD इज एंगल बाइसेक्टर, रे BD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, therefore by angle bisector property
बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या कैसे लिखेंगे फिर से एक बार, बी ए अपॉन बी सी, बी ए अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी, इसको लेते हैं नंबर 1। अब सीई भी एंगल बाइसेक्टर है, रे सीई is angle bisector, ray CE is angle bisector of angle ACB. Therefore, by angle bisector property, by angle bisector property क्या लिखेंगे बच्चों, कैसे लिखेंगे, सी ए अपॉन सी बी अगर मैं लिख रहा हूँ, सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू रेशो क्या आएगा, ए ई अपॉन ई बी, AP अपॉन EB, इसको देते हैं नंबर 2। चलो अभी जो गिवन में दिया है उसको लिख देते हैं, सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AC, इसको देते हैं नंबर 3, ये गिवन है। फाइनल स्टेज अभी ऑब्जर्व करो, यहाँ भी डिनोमिनेटर में है BC, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में है BC, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के रेशो का डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ न्यूमरेटर में है AB और यहाँ न्यूमरेटर में है AC, लेकिन AB और AC तो कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड का पूरा रेशो इक्वल है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और डिनोमिनेटर सेम है, तो बच्चों ये रेशो और ये रेशो इक्वल हो जाते हैं। अगर ये दो रेशो इक्वल है तो राइट हैंड साइड के रेशो भी सेम, फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3, ये राइट हैंड साइड वाला AD अपॉन DC ये इक्वल हो जाता है उस राइट हैंड साइड वाले से AE अपॉन EB। लेकिन अभी इन दोनों को ऑब्जर्व करो, AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB, तो ये BPT का कन्वर्स हो गया, कन्वर्स से AD पैरेलल BC, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT ये जो AD है वो पैरेलल हो गई BC को। अगर आपको थोड़ा हेवी लग रहा होगा तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करो, फिर से आराम से देखो, नहीं समझो तो फिर से रिवाइंड करो। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मैथ्स वीडियो में जो आपको मिल रहा है। यही प्रॉपर्टीज बार बार घूम के आपको किसी ना किसी सम में आ जाती है, पहचानना बहुत ही आसान है। आप समझ गए 1.2 का लॉजिक समझ गए, अभी 1.4 इतना सिंपल है कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो 1.4 के एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 1.4 का फोर्थ क्वेश्चन। मुझे दो ट्रायंगल सिमिलर देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी मैं वो थियरम लगा सकता हूँ। वो थियरम सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर ही लगता है, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो वो थियरम काम करेगा। सबसे पहली बात तो हमें कुछ एक इक्वेशन दिया है, उसको पहले सॉर्ट आउट करते हैं। 9 into area of triangle PQR is equal to 16 into area of triangle LMN. This is given. This is given to me. नंबर को एक साइड लेके आओ, ट्रायंगल को एक साइड लेके जाओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR यहाँ पे लेके आओ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू 16, इधर 9 जाएगा नीचे, इसको दे देते हैं नंबर 1। चलो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशो तो मिल गया। अभी ट्रायंगल PQR ये सिमिलर है ट्रायंगल LMN के साथ, दिया हुआ है गिवन। तो जब ट्रायंगल सिमिलर है और रेशो एरिया का दिया हुआ है, देन आई कैन यूज डेफिनेटली अ थियरम बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल क्या थियरम है वो? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू, मुझे कौन से साइड से लेना देना है? QR दिया हुआ है, MN पूछा है,
1-to-1 करस्पॉन्डेंस, क्यू आर सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन, एम एन सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन, उनके स्क्वायर का रेशियो क्यू आर स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर। सिंपल सी बात है, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये एरिया का रेशियो है 16/9 जाएगा वहां पे, क्यू आर का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, और एम एन मालूम नहीं तो एम एन का स्क्वायर। सारे स्क्वायर फॉर्मेट में है, उनको रिड्यूस करते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो क्या हो जाएगा, 16/9 हो जाएगा 4/3, 20 स्क्वायर हो जाएगा 20, एम एन स्क्वायर हो जाएगा एम एन। हो गया बात खत्म। एम एन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, एम एन इज इक्वल टू 3 इंटू 20/4, जो हो जाएगा एम एन 15। ऐसे ही इसमें एक और सम देख लेते हैं, 6th वन, जो अच्छा है, इंपॉर्टेंट सम है। उसमें दो बॉक्स के फॉर्मेट में ही है, फिल इन द ब्लैंक्स में ही है, तो वो 1.4 वैसे भी छोटा हो रहा है आपका। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आई थिंक दिस इज 6th क्वेश्चन। उन्होंने यहाँ पे दिया है ABC और DEF, ये ट्रायंगल तो है लेकिन वो सिमिलर नहीं दिए। उन्होंने इतना ही बोल के रखा है कि वो इक्विलैटरल है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सिमिलर प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मेरे दूसरे वीडियो में आपने टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी देखा है, तो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज में इक्विलैटरल ट्रायंगल हो या कोई भी ट्रायंगल हो, 3 टेस्ट होते हैं, AA टेस्ट, SSS टेस्ट और SAS टेस्ट। ये टेस्ट के बारे में डिटेल जानना है तो आप दूसरा वीडियो देख सकते हो, वहां से वापस यहाँ आ जाओ। तो 3 टेस्ट में से कोई भी एक टेस्ट, इधर AA टेस्ट काम करेगी, उनको पहले सिमिलर करेंगे, सिमिलर के बाद वही दोहराएंगे जो अभी पिछले सम में किया। ट्रायंगल ABC and triangle DEF are equilateral triangles. Are equilateral triangles. This is given. ये मुझे गिवन में दिया हुआ है। तो आपको ये बात तो जरूर मालूम होगी कि ट्रायंगल के, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्रीज होते हैं। एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, angles of equilateral triangle are 60 degrees. Therefore, in triangle ABC and triangle DEF, एंगल A ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल D के साथ, क्योंकि सारे 60 डिग्रीज है। एंगल B कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल E के साथ, क्योंकि ये एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है। Therefore, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF के साथ by which test? By AA test. AA test of similarity. Yes. 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो लगाए थ्योरम, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ areas of similar triangle. You have to write this line all the time. Similar triangles. तो कैसे दिखेगा? Area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to, कौन से साइड से लेना देना है? AB और DE, AB square upon DE square। दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो है 1/2, AB है 4 स्क्वायर, और DE तो मुझे निकालना है DE स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। ये फिक्स स्टेप है, ऐसे ही वो चलेगा। 1 का रूट 1, 2 का रूट 2, 4 स्क्वायर हो जाएगा 4 और DE स्क्वायर हो जाएगा DE। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 4√2 यूनिट्स। तो 4 थ्योरम है। देखो बच्चों, आपने अभी ये आधे घंटे से जो कुछ भी देखा, 4 थ्योरम्स है, उसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन है। ऐसे इधर भी नहीं है कि इधर से चालू हो रहा है 2-3 पार्ट भर रहे हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा फ्रॉम सिमिलैरिटी।
सिमिलैरिटी का अगर आप जनरल वेटेज देखोगे तो वो 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन में ही आता है। 4 मार्क के क्वेश्चन में सर्कल रहेगा, मेंसुरेशन रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे, तो वो 4 मार्क्स में जाते हैं। बट सिमिलैरिटी यू मेनली फाइंड इन 2 and 3 मार्क्स क्वेश्चंस। समझ में आ गया? अच्छे से थियरम्स को देख लो, फिर से एक बार रिपीट करो वीडियो, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए।